नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 37वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे भब्रुवंश का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सत्वान उपनाम वाले सत्वत से कौशल्या ने भजेन, भजमान, दिव्य राजा देवावृध, महाभुज अंधक और यदुनंदन वृष्णि नामक सत्व संपन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके 4 वंश चले, उनको आप विस्तार पूर्वक सुनिए। भजमान के सृंजय की पुत्री बहायका और उपबहायका का नाम वाली 2 स्त्रियां थीं। उनसे उसके बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। भजमान के सृंजय की पुत्री बहायका से क्रमी, क्रमण, दृष्ट, शूर और पुरंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं भजमान के सृंजय की दूसरी पुत्री उपबहायका से अयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दाशक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यज्ञ करने वाले राजा देवावृध ने मेरे सर्वगुण संपन्न पुत्र हों, इस निश्चय के साथ बड़ा भारी तप किया। वे राजा अपने चित्त में ऐसा निश्चय करके पर्णाशा नदी के जल में खड़े होकर तप करते थे। अपने जल में सदा खड़े रहने वाले राजा का नदी ने प्रिय करना चाहा। उसको ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखी जिसके द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सके। तब चिंता से व्याप्त होकर नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने उस राजा का कल्याण करने के लिए एकांत में यह विचार किया कि मैं ही इनकी सहचारिणी बन जाऊं। तदंतर उसने कुमारी बनकर श्रेष्ठ रूप धारण करके राजा को वरना चाहा और राजा ने भी उसको पत्नी बनाना चाहा। तदंतर उन महाबुद्धिमान राजा ने उसमें तेजस्वी गर्भ को स्थापित किया। तब उस नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने राजा देवावृध के वीर्य से 10वें महीने में सर्वगुण संपन्न भब्रू नामक पुत्र उत्पन्न किया। सुना है कि इस वंश के प्राचीन इतिहास को जानने वाले लोग महात्मा देवावृध के गुणों का इस प्रकार कीर्तन करते थे। महात्मा देवावृध को हम जैसे दूर देश में देखते थे, वैसे ही उनको समीप में देखते थे। अर्थात उनको योग बल से अनेक रूप धारण कर सर्वत्र एक रूप में विराजमान देखते थे। भब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृध देवता के समान है। 7066 पुरुषों सहित भब्रू और देवावृध अमृतत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात संग्राम भूमि में अपने प्राणों को त्याग कर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। राजा भब्रू दानियों में श्रेष्ठ, यज्ञ करने वाले, विद्वान और ब्राह्मण भक्त थे। उनके आयुध बड़े दृढ़ थे। वे कीर्तिमान, महातेजस्वी तथा सात्वत वंशियों में परम श्रेष्ठ थे। उन भब्रू का वंश बहुत बड़ा है। मार्तिकावत भोज उनकी ही संतानों में है। अंधक से काशीराज दृणाशव की पुत्री के द्वारा कुकुर, भजमान, शमी और कंबल बहिरश नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकुर के पुत्र धृष्णु और धृष्णु के पुत्र कपोतरोमा हुए। उनके पुत्र तैतिर हुए। तैतिर के पुत्र पुनर्वसु हुए। पुनर्वसु के पुत्र अभिजीत हुए। उन अभिजीत के एक पुत्र और एक पुत्री, ये 2 जुड़वां संतानें हुई। ऐसी बात सुनी जाती है, ख्याति प्राप्त लोगों में श्रेष्ठ वे दोनों आहुक और आहुकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन आहुक के संबंध में मनुष्य इस गाथा को गाया करते हैं। वह तरुण घोड़े के समान उत्साही राजा जब अपने विशुद्ध परिवार के साथ चलते थे, तब उनके काठ के बने राज सिंहासन को 80 मनुष्य उठाया करते थे। उन भोज के साथ उन्हें घेर कर चलने वाले लोगों में ऐसा कोई नहीं था जो पुत्रहीन हो, अथवा सैकड़ों की दक्षिणा देने वाला न हो, अथवा सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों की आयु वाला न हो।
या अशुद्ध कर्म करने वाला हो तथा यज्ञ करने वाला न हो। पूर्व दिशा में राजा भोज आहुक का अभिनंदन करने के लिए चांदी और सोने की सांकलों से बांधे जाने वाले 10,000 हाथी आते थे तथा उपासंग अर्थात जुआ, अनुकर्ष अर्थात रथ के नीचे का काष्ठ और वरुथ अर्थात रथ त्राण कवच वाले एवं मेघों की भांति घोष करने वाले ध्वजाधारी 10,000 रथ उनका स्वागत करने के लिए आते थे। उतने ही 1,000 रथ और हाथी उत्तर तथा अन्य दिशाओं में भी राजा आहुक का अभिनंदन करने के लिए आते थे। भोजवंशी यादव सब सामंतों को वश में करके आहुक की उपासना करते थे। राजा आहुक ने उन सब के रथ सोने की घंटियों घुंघरुओं वाले बनवा दिए थे। अंधक वंशियों ने आहुक की बहन आहुकी को अवंती के राजवंश में ब्याह दी। आहुक के काशीराज की पुत्री से देव कुमारों के समान सुंदर देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवक के देव कुमारों जैसे देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित नाम के 4 पुत्र थे। उन्हीं के देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी तथा 7वीं सुनासी, इस प्रकार 7 पुत्रियां थीं। देवक ने उन सब का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया था। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुभूमिप, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनादृष्टि और पुष्टिमान। इनकी कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 सुंदरांगी बहनें थीं। इस प्रकार कुकुर वंश में उत्पन्न हुए उग्रसेन और उनकी संतान का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस अमित तेजस्वी कुकुरों के वंश का वर्णन सुनता है वह संतान पाता है तथा उसके वंश की बड़ी वृद्धि होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में भब्रुवंश वर्णन विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।